मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, Oh. बट माय डैड वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. अभी अगर बोलूंगी तो घर पे सिर्फ लड़ाई होगी एंड आई विल बी लाइक क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस इन द फैमिली. मेरी माँ ने एक ही चीज शी सेड कि लिसन, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू कर लेगी. बॉम्बे आई उसी वजह से एंड आई स्टार्टेड ऑफ by initially by roaming around the streets in Yeah, of जानकी course. देवी, आराम नगर, asking strangers कहाँ पे क्या है, लाइनें स्टूडियो क्या है. लगाकर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बुला के सारी चीजें फाइनलाइज करके कल से शूट है या परसों से शूट है, वन वीक आफ्टर शूट है, उसके बाद आपको कट आउट कर दिया जाता है. ऐसा कभी हुआ है आपके अभी साथ? तक मेरे साथ ऐसा हुआ Oh, नहीं. that- नर्वस तो थी मैं ऑफ कोर्स. एंड जो आपने फिल्म देखी है तो वो जो मेरा मेजर सीन है जहाँ पे मैं काजोल मैम पे चिल्ला रही हूँ, हाँ हाँ तो एक तो उसके लिए भी तो बहुत सारे सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि यार मैं शुड आई लाइक am I allowed to shout on her even though it's a character. हाँ, वो गुस्सा ना हो जाए, हाँ. कोई हेजिटेशन एक होती है, हाँ, राइट? डर लगता है ना. हाँ. डर भी है लाइक हाउ शी इज काजोल मैम. Of course, एंड yeah. देन आई वाज लाइक क्या डायरेक्टर सर है वो बताएंगे, यू नीड टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, बी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर, जस्ट परफॉर्म. जब मेरा शॉट लग रहा था आई रिमेम्बर इट वाज अ टॉप शॉट, तो आपने देखा है मैं नीचे से चिल्ला रही हूँ तो सब ऊपर थे. एंड कट बोलने के बाद डायरेक्टर से लेके एवरीबॉडी क्लैप्ड लाइक. Wow. सो इट वाज इन द इवनिंग एंड लाइक मैंने The सबको instant देखा. results we can say. ऐसा होता है जैसे आप कोई ऑडिटोरियम में हो, सब खड़े होके आपको आपके लिए तालियां Yeah. बजा रहे हैं. मम्मी ने मुझे बोला था कि आज तुझे फिल्म दिखाने लेके जाते, तो आई हैड नो आइडिया कि फिल्म क्या होती है. आई वाज जस्ट हैप्पी. तो मैंने उनके गोद में बैठ के मैंने थिएटर में फिल्म देखी. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑफ काजोल मैम. तो दिल वाले दुल्हनिया री रिलीज हुआ था थिएटर्स में या समथिंग, बिकॉज माय मॉम हैड ऑलरेडी वॉच्ड इट बिफोर. प्लीज टेल मी, आपकी उस जर्नी के बारे में बताइए. फिल्म तो सबने देखी, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस है फिल्म को लेकर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है. उसके पीछे की कहानी बताइए. आपको कैसे मिली फिल्म, उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है, क्या इजीली मिल गई? जो कभी कभी लोग लकी भी हो जाते हैं कि चलो मिल जाता है उनको काम, तो इसके पीछे का स्ट्रगल बताइए थोड़ा. इट विल बी लिटिल लॉन्ग, हाँ, it's okay, it's okay. तो मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, Oh. बट माय डैड वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. एंड अभी पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव लाइक टू इफ देयर किड्स आर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री. बट उस समय ऐसा था कि इट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी आल्सो, लाइक कि either you become a doctor or an engineer Yeah, or of a banker. तो मेरे घर पे भी वही हाल था. तो आई न्यू कि मैं अभी अगर बोलूंगी तो घर पे सिर्फ लड़ाई होगी एंड आई विल बी लाइक क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस इन द फैमिली. और अगर मैं वो परस्यू करती हूँ क्योंकि हमारे अगल बगल आजू बाजू कोई ऐसा है नहीं जो हेल्प कर पाएंगे, तो कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो यू नो आई बी ट्रबलिंग देम. Yeah, of तो आई course. मेड दिस कॉन्शियस चॉइस कि लेट मी जस्ट डू व्हाट ही वांट्स मी टू डू, let me become independent, and then later when I am like able to take care of myself, I'll try it because I don't want to have the regret in my life कि मैंने कभी try ही नहीं किया. उसके बाद अगर कभी कुछ होता है then I can take care of myself. I don't need to fall back on anybody, or it's not big anybody, they are my family, but still क्यों लोगों को trouble करना है. तो इसीलिए I started I pursued MBA. और MBA करने के बाद फिर एक टाइम आया जहाँ पे मुझको वो अंदर से वो रियलाइजेशन था कि नाउ आई नीड टू ट्राई. तो मैंने मम्मा को बताया कि माँ आई वांट टू, आई थिंक इट्स द टाइम फॉर मी टू जस्ट ट्राई देयर. एंड शी वाज लाइक ओके. देन स्ट्रगल वहाँ से चालू हुआ बिकॉज माय सिस्टर्स वर नॉट ओके विद दैट, एंड दे वर नॉट ओके फ्रॉम अ सिस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन यू डू नॉट हैव एनीबॉडी तो ऑब्वियसली एक डर रहता है बिकॉज वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो कौन मदद करेगा, कहाँ जाना है, कोई पावरफुल लोग हम लोग है नहीं. तो हमारे पीछे बैकिंग भी नहीं होती ज्यादा, कुछ नहीं है. ये इट्स लाइक एवरीबॉडी विल बी स्कैर्ड. तो बट मुझे ये था कि ये टाइम मेरे लिए ये सब में उलझने का नहीं है बिकॉज मुझे भी नहीं पता है मुझे कैसे स्टार्ट करना है. तो मैंने कट ऑफ कर लिया उन सबसे. लाइक फॉर अ ईयर आई डिड नॉट इवन स्पीक टू देम, बट माई मॉम वाज देयर. मेरी माँ ने मुझे इतना कहा कि बिकॉज ऑफ मी माई मॉम ऑल्सो फॉट विद देम. लेकिन मेरी माँ ने एक ही चीज़ शी सेड कि लिसन, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू कर लेगी. मुझे नहीं पता है कैसे क्या, आई विल बी हेल्पफुल टू यू. तुझे जो हेल्प चाहिए मुझसे मैं वो करूंगी. I'm there for you. आई एम देयर फॉर यू एंड यू विल डू इट. एंड भगवान है, बस वही है, बस वही लाइन, उन्हीं के वजह से वो जो मैं हार्ड वर्क कर पाई, जो भी परेशानी हुई, जो भी डिफिकल्टी हुई, वो सब संभाल लिया मैंने. एंड नाउ उसके बाद मैं अपने सिस्टर्स के पास जाके आई हैव सॉर्टेड इट आउट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली. एंड आई फील इसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए. Not at all. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक करो जाके. मैंने ठीक किया. दे आर प्राउड ऑफ मी टुडे, दे सपोर्टिव, दे वांट टू सी मी मोर एंड मोर. एंड मैं बॉम्बे आई
उसी वजह से एंड आई स्टार्टेड ऑफ by initially by roaming around the streets in Yeah, of जानकी course. देवी नारायणनगर asking strangers कहाँ पे क्या है studio लाइनें क्या है लगाकर इंटरव्यूज एंड ऑल। कहाँ कैसे क्या होता है तो वैसे स्टार्ट किया एंड आई फील नाउ इफ somebody asks me I can write a book like step by step guide कि जहाँ जिसका किसी का कुछ नहीं हुआ है कैसे करना है वो मैं गाइड कर सकती हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है। Yeah. तो ऐसे ही रोज रोज मैं आती थी रामनगर जानकी देवी वाले रोड पे वही दरवाजा खटखटा के ही चीजें आगे सारे बढ़ेंगी। प्रोडक्शन हाउसेस के ले सारे लो production- काम हाँ, कर मैं लो। गूगल में सर्च करती थी पूरा कि Yeah. कौन से प्रोडक्शन हाउसेस है वहां पे मैं जाती थी रोज। अगर रामनगर नहीं गई तो प्रोडक्शन हाउस जाती थी। मुझे नहीं पता मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा कि नहीं लेकिन मैं जाती थी और बहुत टाइम Try लोग करते होते भी नहीं थे ऑफिस में तो कभी कभी वो लोग बोलते थे ईमेल आईडी है भेज दो तो इट्स लाइक ऐसे ही चालू हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बुला के सारी चीजें फाइनलाइज करके कल से शूट है या परसों से शूट है वन वीक आफ्टर शूट है उसके बाद आपको कट आउट कर दिया जाता है। ऐसा कभी हुआ है आपके अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ Oh, नहीं that's a very good चीजें thing. या Yeah. लाइक दैट्स व्हाई आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड टू मी कि ऐसी चीजें तो नहीं हुई कि एंड तक। हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि वो पूरा कैरेक्टर ही कट ऑफ हो गया था तो इसके वजह से मैं आई लॉस्ट आउट इन अनदर प्रोजेक्ट आल्सो बिकॉज़ मैंने वो Which was that? Can you name? No. यार Okay. लेट्स कीप इट लाइक Yeah. ऐसे कोई इंटेंशनली किसी ने किया नहीं था तो इसलिए जस्ट एन एक्सपीरियंस आई हैड कि इसकी वजह से मैंने एक और प्रोजेक्ट ना बोल दिया था बिकॉज मैंने वो टाइम अपना लॉक करके रखा था तो वो हुआ था कि देन दे लेटर डिसाइडेड दे गोना नॉट कीप दैट कैरेक्टर ओनली तो Oh, unfortunate. वो दैट वाज रियली अनफॉर्चूनेट लेकिन कि कभी- काम मिलना मुश्किल है ना Yeah, of course यार। एक काम मिल जाता है लोग खुश हो जाते हैं, चलो काम है। Exactly. लेकिन कभी ऐसा लगा कि यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, लेट मी जस्ट गेट बैक टू माय अनदर वर्क, कुछ और करते हैं लाइफ में। कभी ऐसा हुआ? ये दिमाग में लेकर ही नहीं आई थी मैंने इतने सारे आई फील सैक्रिफाइसेस किए बहुत सारी चीजें हुई है सिचुएशंस और मम्मी ने इतना भरोसा दिया सब कुछ खोल के रख दिया मेरे लिए मुझे नहीं लगता है कि दैट वुड बी रियली गुड थिंग टू डू और लुक बैक। Yeah. वैसे वो ऑप्शन था अगर मैं वो करना चाहूंगी अभी भी दिल भी ओके Okay. बट आई नेवर हैड दैट आई नेवर केप्ट दैट ऑप्शन कि मुझे मैं वापस मुझे करूंगी करना ही है काम। मुझे यही करना है उसके लिए जो करना है करो इन अ गुड वे कीपिंग एवरीथिंग योर प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स वो मेरे लिए बहुत Yeah. इंपॉर्टेंट है वो रख के बस हार्ड वर्क करो और लाइक आई सेड भगवान पे भी मुझे बहुत भरोसा है तो या दैट्स हाउ Okay. इट वर्कड आउट। ओके, कमिंग बैक टू माँ फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, मजा आता है देखने में, बहुत एंटरटेनर है, थैंक यू। थ्रिलर है वी कैन से। प्लीज थोड़ा बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, यू नो काजोल मैम ऑफ कोर्स, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। I would say it was a very amazing experience, a good learning, and I feel blessed because it's my first film, and it was like kind of the biggest one up till now, and it's a big production house, senior actors, and इतने दिन मैंने शूट किए थे उसके लिए ना when it's your first, it's very important the kind of environment you have. तो उस हिसाब से I feel so blessed because it was a very positive environment. I think I shot for around 37-38 days और वो For the whole film. for the whole film, Yeah. and it was so amazing. Like every day was a learning experience, positive, fun. Every actor was amazing. सारे senior actors से आपको इतना सीखने को मिलता है तो it was बहुत बहुत बढ़िया था मेरे लिए वो चीज़। तो like more than challenges, it was like कि I mean how was the feeling? तो नर्वस तो थी मैं ऑफ कोर्स एंड जो आपने फिल्म देखी है तो वो जो मेरा मेजर सीन है जहाँ पे मैं काजोल मैम पे चिल्ला रही थी हाँ हाँ तो एक तो उसके लिए भी तो बहुत सारे सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि यार मैं शुड आई लाइक am I allowed to shout on her even though it's a character? हाँ, वो गुस्सा ना हो जाए, हाँ। थोड़ी हेजिटेशन एक होती है, हाँ right? डर लगता है ना हाँ। डर भी है लाइक हाउ शी इज काजोल मैम Of course, एंड yeah. देन आई वाज लाइक क्या डायरेक्टर सर है वो बताएंगे यू नीड टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर बी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर जस्ट परफॉर्म हाँ, जो होगा देखा जाएगा। जो फील है करो एंड शी इज सो अमेजिंग पर्सन एंड इट वाज द सेकंड डे ऑफ शूट फॉर मी आई वाज नर्वस तो सुबह आके विशाल सर मुझे बोलता है कि तेरा सीन आज रेडी है ऐसे करके मैंने बोला हाँ सर और मैं वैनिटी में मम्मा को कॉल किया लाइक आई एम सो स्कैर्ड लाइक क्योंकि दिस सीन वुड create an impression that would be either it will create a good impression on Vishal sir or it will be like हाँ ठीक है it worked or it would be an amazing one तो ऑप्शन दो ही थे and I didn't want it to be हाँ it works मुझे था कि नहीं अच्छा करना है अच्छा करना है बस। हाँ। Of course and I was really scared for that कि
बिकॉज वो बहुत इंटेंस सीन है. यू हैव टू ब्रिंग आउट द मदर्स इमोशन. Yeah, If- the energy. एनर्जी. Yeah. आपकी बेटी गुम हो गई है, हाउ वुड यू फील? तो उसके बाद जब मेरा शॉट लग रहा था, आई रिमेम्बर इट वाज अ टॉप शॉट. तो आपने देखा है, मैं नीचे से चिल्ला रही हूँ तो सब ऊपर थे. एंड कट बोलने के बाद डायरेक्टर से लेके एवरीबॉडी क्लैप्ड लाइक. Wow. सो इट वाज इन द इवनिंग एंड लाइक मैंने The सबको instant देखा. results we can say. ऐसा होता है जैसे आप कोई ऑडिटोरियम में हो, सब खड़े होके आपको आपके लिए तालियां Yeah. बजा रहे हैं. एज अ न्यूकमर, एज एन एक्टर, इट वाज like so overwhelming for me. It was so beautiful for me Yeah. to remember that it's still like quite fresh in my mind, and to get that kind of appreciation from everyone. I cried again. सीन में तो रोई रही थी, वैनिटी में जाके भी मम्मी को कॉल करके मैं रोई कि हाँ खुश है कि I आंसू थे वो. did it, I Yeah. nailed it ऐसे करके. तो yeah, it was a very great experience. काजोल मैम को हम सभी ने जितने जन यहाँ पे हैं बचपन से देखा है. Yeah, यू नो, राइट फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तिल माँ, yeah. इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी बेहतरीन फिल्में, इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है. जब आप पहली बार उनसे मिली, एक पहला इंटरेक्शन हुआ, क्या शब्द थे आपके? क्योंकि बचपन से देखा है भाई, Yeah. तो वो ऐसा लगेगा वाह, स्टार स्टक हुई थी आप. तो बेसिकली क्या है कि मैंने जो पहली फिल्म देखी थी, आई वाज अ किड. Yeah. तो उस समय क्या होता है ना, घर वाले बाहर कहीं कुछ भी बोले तो वी आर हैप्पी कि घर से बाहर जा रहे हैं. तो मम्मी ने मुझे बोला था कि आज तुझे फिल्म दिखाने लेके जा. तो आई हैड नो आइडिया कि फिल्म क्या होती है. आई वाज जस्ट हैप्पी. तो मैंने उनके गोद में बैठ के मैंने थिएटर में फिल्म देखी. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑफ काजोल मैम. तो दिलवाले दुल्हनिया दिलवाले दुल्हनिया री रिलीज हुआ था थिएटर्स में या समथिंग, बिकॉज माय मॉम हैड ऑलरेडी वॉच्ड इट बिफोर. तो शी न्यू इट्स एन अमेजिंग फिल्म, तो शी वांटेड टू टेक. ओके. तो उस समय से शी हैज बीन माय फेवरेट एक्टर, इवन माय मॉम्स फेवरेट एक्टर. तो मैं पहली बार उनको मिली थी अजय सर के ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग की रीडिंग हो रही थी. तो उसके बाद रीडिंग खत्म होने के बाद मैं उनके पास गई एंड आई टोल्ड हर कि यू नो दिस इज whatever I told you कि मैं आपकी पहली फिल्म मैंने मम्मी के गोद में देखी थी, and my mom's favorite. You are like, so those were my first words, and I told her that I'm really happy and I feel so grateful and blessed that I today am getting the opportunity to work with you. And I'm actually so thankful to Vishal sir because I'm a newcomer, and it's not a like easy going scene or easy going thing because I had all my scenes with Kajol ma'am. तो उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, फेथ दिखाया कि हाँ कर She will do. लेगी. For an outsider, for a newcomer, I think I'll always be grateful to him, Vishal sir. Thank you so much. चलिए, thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? Any upcoming projects they would like to share with us? Yeah, so I have another project for MX, Amazon MX, and it's called Gotargu Season 3, Sikha Entertainment की web show है. And there's another film that I have done. It's a Maldivian film, and it's going to be released in Maldives theaters only. Okay. And for that, I have learned Hebrew also. It's a different language. And these two are the releases. And apart from that, I thank you so much. Thank you for loving my character, and please share the word across and सबको बोलिए अपने दोस्तों को देखने के लिए ये फिल्म, because we as outsiders really need your support so that we can get more work and keep doing the hard work. Thank you so much. बहुत बोलते हो ना सोशल मीडिया पे, आउटसाइडर्स को बहुत मिलना चाहिए. अब सपोर्ट करो. Please. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Lovely talking to you. Same here.